मूवी की शुरुआत 15 साल पहले से होती है, जहां पर हम मेड नाम के काले को देखते हैं और यहीं पर होती है उसकी पार्टनर जिसका नाम था एमिली। दरअसल ये दोनों अंडरकवर एजेंट हैं। ये दोनों आज एक विला में जा रहे थे एक मिशन को पूरा करने के लिए। इसी बीच हमें चक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे हम इन सब का लीडर कह सकते हैं। इस वक्त वो कंट्रोल रूम में था और वहां से इन दोनों को गाइड कर रहा था। वो इन दोनों को बताता है कि तुम्हें जो चीज चुरानी है उसका नाम है ICS। दरअसल वो एक चाबी थी जो बहुत ही खतरनाक थी। जिस आदमी की विला में ये दोनों आए थे उसका नाम था गॉड, और ये उसी के पास से उस चाबी को चुराने के लिए आए थे। एमिली गौर के पास जाकर के जब उसे हाथ मिलाती है तो गौर का जो फिंगरप्रिंट था वो एमिली के हाथ में आ जाता है। इसके बाद ये दोनों उस चाबी को चुराने के लिए जाते हैं ऊपर वाले रूम में। एमिली के हाथ में लगे हुए फिंगरप्रिंट की मदद से ये दोनों लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। चाबी तो इन्हें मिल जाती है, लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज को सुनकर के गौर के आदमी आ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं इनसे। ये दोनों उन आदमियों की धुलाई करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। ये सीधे जाते हैं बेरन नाम के एक आदमी के पास जो MI6 का एक एजेंट था और वो CIA वालों के साथ भी काम करता था। उसी ने इनके लिए यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन बुक किया था। इसी प्लेन में बैठकर के ये दोनों अपने शहर की तरफ जा रहे थे और इन्हें CIA वालों को वो चाबी भी देनी थी। यहाँ पर एमिली मेड नाम के इस काले को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो डाउट में ना रहे इसलिए उसने कई बार अपना टेस्ट भी किया था। बच्चे के बारे में सुनकर के ये कालिया काफी खुश होता है और एमिली से कहता है कि मैं भी चाहता हूँ इस बच्चे को। जिस पर एमिली कहती है कि इस मिशन के पूरे हो जाने के बाद हम इस बच्चे की खातिर इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर इनको अंदाजा भी नहीं था कि ये इस प्लेन में बुरी तरह से फंस चुके थे। प्लेन में एक आदमी एमिली के भेजे पर गन लगाकर उस काले से वो चाबी मांगने लगता है। वो कालिया चाबी निकाल कर के जैसे उसकी तरफ फेंकता है तभी उसे मौका मिल जाता है और वो हमला कर देता है उस आदमी पर। उसी वक्त उस चाबी को लेने के लिए कुछ और लोग भी आ जाते हैं। तब यहाँ पर इनके बीच में हो जाती है जबरदस्त WWE की फाइट। ये कालिया गुंडों को धो रहा था धोबी घाट के कपड़ों की तरह और एमिली अपने पेट में मौजूद बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक आदमी गन लेकर के गोली चला देता है एमिली पर, लेकिन एन वक्त पर वो कालिया आकर के बचा लेता है एमिली को और वो गोली एमिली को न लग कर के पायलट को जाकर के लग जाती है, जिस वजह से ये प्लेन एक बर्फीले इलाके में जाकर के टकराता है, जिससे बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और तूफान आ जाता है। अब वो प्लेन एक खाई में जाकर के गिरने ही वाला था, लेकिन तभी एमिली और उस काले को एक पैराशूट मिल जाता है और वो उसे पहन कर के कूद जाते हैं उस प्लेन से। वो प्लेन एक जगह पर जाकर के ब्लास्ट हो गया था और ये दोनों भी एक बर्फीले मैदान में लैंड कर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाते हैं कि प्लेन क्रैश होने की वजह से लोगों को लगेगा कि हम मर चुके हैं और इसी चीज का फायदा उठा करके हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। एमिली को भी उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में और हम एमिली और उस काले को देखते हैं जो यूरोप में रह रहे थे और इन्हें यहाँ रहते हुए 15 साल का वक्त गुजर चुका था। एमिली को पहले एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने रखा एलिस, फिर कुछ सालों बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा माइक। इस तरीके से इनकी एक छोटी सी फैमिली बन चुकी थी और ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इसके बाद एमिली और वो कालिया अपनी बेटी एलिस को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तब एलिस कहती है कि आज रात वो घर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अपने फ्रेंड के घर जाकर के पढ़ाई करेगी। स्कूल छोड़ने के बाद कालिया अपने बेटे माइक को देखता है जिसने अपने अंगूठे में एक रिंग पहन रखी थी। कालिया उसे कहता है कि बेटा इस रिंग को बाहर निकाल दो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तब माइक कहता है कि मैं इसे नहीं निकाल सकता क्योंकि ये रिंग मेरे ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को मेंटेन करके रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक GPS ट्रैकर भी लगा हुआ है जिससे आप मुझे ट्रैक भी कर सकते हो। स्कूल खत्म होने के बाद माइक तो टाइम पर घर आ जाता है, लेकिन एलिस अभी तक नहीं आई थी और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यहाँ पर माइक अपने पेरेंट्स को बता देता है कि एलिस अपनी फ्रेंड के घर पढ़ाई करने नहीं बल्कि वो एक क्लब में पार्टी मनाने के लिए गई है। अब कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए एमिली और वो कालिया फौरन पहुंच जाते हैं उस क्लब में और यहाँ पर चारों तरफ ढूंढने लगते हैं एलिस को। फाइनली इन्हें एलिस नजर आ जाती है जो ऊपर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी।
ये दोनों एलिस के पास जाते हैं और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी क्लब के कुछ लड़के आ जाते हैं और एलिस के पेरेंट्स से कहते हैं कि ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एलिस के पेरेंट्स को बुड्ढा और बुड्ढी भी कहने लगते हैं। इसी बीच एक लड़का आकर के एलिस के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर के दिमाग खराब हो जाता है एमिली का और वो धुलाई करना शुरू कर देती है उसकी। एमिली को देखकर के वो कालिया भी शुरू हो जाता है। जब ये दोनों अपने पुराने अंदाज में उस लड़के की धुलाई कर रहे थे तभी एक लड़का इनका वीडियो बना लेता है। उस लड़के की धुलाई करने के बाद ये दोनों एलिस को गाड़ी में बैठाते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। रास्ते में एलिस अपने पेरेंट्स से पूछती है कि तुमने इतनी खतरनाक फाइट कैसे की। तब ये दोनों झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हमने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी और 1 महीने के अंदर ही हमने बहुत कुछ सीख लिया था। लेकिन एलिस को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लग रहा था कि जरूर उसके पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे हैं। फिर अगले दिन ही इनके घर पर चक आ जाता है, जिसे देखकर के ये कालिया और एमिली दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। कालिया चक से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रहते हैं। तब चक उन्हें क्लब वाली वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाने के बाद चक कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम्हारे दुश्मन भी कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि उन्हें वो ICS की चाबी चाहिए। तब कालिया कहता है कि वो चाबी तो क्रैश हुए प्लेन में ही रह गई थी, जिस पर चक कहता है कि हमने प्लेन के मलबे की अच्छी तरह से छानबीन की थी लेकिन वो चाबी हमें नहीं मिली। फिर वो बताता है कि MI6 का जो बंदा था बेरन, उसी ने प्लेन में वो जाल बिछाया था। दरअसल वो गोर के साथ मिलकर के काम कर रहा है और वो यहाँ पर तुमसे उस चाबी को लेने के लिए कभी भी आ सकता है। CIA वाले भी तुम्हें अरेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक उसी वक्त चक को कोई गोली मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दरअसल यहाँ पर गोर के आदमी आ गए थे जो इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। अब कालिया और एमिली जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। रास्ते में एमिली कालिया से कहती है कि जब वो चाबी हमारे पास है ही नहीं तो फिर ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब कालिया सच बताते हुए कहता है कि असल में वो चाबी मेरे पास ही है। दरअसल उस चाबी को मैंने तुम्हारी माँ के घर में छुपा दिया था, क्योंकि उस दिन प्लेन में से मैंने उस बॉक्स में से चाबी को निकाल लिया था और उन्हें सिर्फ खाली बॉक्स दिया था। पूरे 15 साल बीत चुके थे, लेकिन एमिली को ये बात आज पता चली थी, इसलिए वो थोड़ा नाराज हो जाती है इस कालिये से। एमिली कहती है कि तुम्हें उस चाबी को मेरी माँ के घर पर नहीं छुपाना चाहिए था। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं इन पर। अब इन गुंडों से पीछा छुड़ाने के लिए ये कालिया कोका कोला की बोतल में एक मेंटोस डाल देता है और फेंक देता है उन गुंडों की गाड़ी में, जिसकी वजह से एक छोटा सा धमाका होता है और बैलेंस बिगड़ जाता है उनकी गाड़ी का। गुंडों से पीछा छुड़ाकर वो फौरन पहुंचते हैं अपने बच्चों की स्कूल में। वहां से ये अपने बच्चों को लेते हैं और सीधा निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। एमिली अपने बच्चों को बताती है कि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं तुम्हारी नानी के घर पर। यह सुनकर के दोनों बच्चे भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पहले बताया गया था कि इनकी कोई नानी नहीं है। दोनों बच्चे ये सोचकर के हैरान थे कि आखिर इनके पेरेंट्स है कौन और इनसे क्या छुपा रहे हैं। एमिली अपने बच्चों से कहती है कि वक्त आने पर हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन इस वक्त चुप रहो। कुछ ही देर बाद ये सभी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर हम बेरन को देखते हैं। दरअसल एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में एमिली की पहचान हो गई थी, जिसकी वजह से बेरन को पता चल जाता है कि वो दोनों न्यूयॉर्क वापस आ चुके हैं। वहीं वो कालिया अपनी फैमिली को लेकर के पहुंचता है गैस स्टेशन पर, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी और इन्हें गैस भी भरवाना था। तभी यहाँ पर एलिस को वाईफाई कनेक्शन दिखाई देता है। तब वो और माइक अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, लेकिन फोन को ऑन करने की वजह से इनकी जो लोकेशन थी वो ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से गोर के आदमी आ जाते हैं और हमला कर देते हैं इन पर। और यहाँ पर इनके बीच में होती है जबरदस्त WWE की फाइट। एमिली और कालिया दोनों मिलकर के उन गुंडों को बुरी तरह से मारते हैं। फिर जैसे ही इनको मौका मिलता है ये अपने बच्चों को लेकर के निकल जाते हैं यहाँ से। जब ये रास्ते से जा रहे थे तभी इनके सामने बेरन आ जाता है जो इधर से ही गुजर रहा था। वो इन दोनों को देखते ही पहचान लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है इनका। अब इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कालिया ट्रक में रखे हुए पाइपों को नीचे गिरा देता है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है
और वो लोग इनका पीछा नहीं कर पाते। इस वक्त वो कालिया ये सोच रहा था कि आखिर उन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। तभी माइक कहता है कि हमने अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया था। ये सुनकर के कालिया माइक से उस फोन को छीन लेता है और बाहर फेंक देता है गाड़ी से। जब उस कालिया ने फोन को फेंका तो वो एक ट्रक पर जाकर के गिर गया था और उसी फोन की लोकेशन बेरन को मिलती है। अब रात भर ड्राइव करने के बाद सुबह होते होते एमिली पहुंच जाती है अपनी माँ के घर पर। यहाँ पर एमिली की माँ जीनी जब अपनी बेटी को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि सारी दुनिया को ये पता था कि 15 साल पहले एमिली और उस कालिया की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। खैर अब जीनी इन सबको लेकर के जाती है अपने घर के अंदर। तभी यहाँ पर रोनी नाम का एक आदमी आता है जो जिनी के ही साथ रहता था। वो यहीं पर रहकर के ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि वो भी CIA का एक एजेंट बनना चाहता था। उधर बेरन अपने आदमियों को लेकर के पहुंच जाता है उस ट्रक के पास जिस ट्रक में माइक का फोन था। फोन को देखकर के बेरन समझ जाता है कि उस कालिया ने उसे बेवकूफ बना दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा चालाक थे। ये सैटेलाइट के जरिए से उनकी गाड़ी को ट्रैक कर लेते हैं, जिसके जरिए से इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। जिस लोकेशन पर वो गए थे वो जिनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। थोड़ा रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि जिनी नाम की वो औरत एमिली की माँ है। उधर वो कालिया एमिली को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस चाबी को छुपाया था। उस जगह पर पहुँचते ही इन्हें वो चाबी मिल जाती है। ठीक उसी वक्त हथियारों से लैस एक टीम यहाँ पर आ जाती है और घर के अंदर घुसकर के बंदी बना लेती है इन सभी को। यहाँ पर इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल इन सब के पीछे चक का हाथ था। चक को गोली तो लगी थी लेकिन वो मरा नहीं था। दरअसल उसको गोली मारने वाले उसी के लोग थे। चक के इशारा करने पर ही उसे गोली मारी गई थी, लेकिन वो गोली नकली थी। यहाँ पर वो इनके बच्चों को बंदी बना करके उस चाबी को हासिल कर लेता है। यहाँ पर चक इन्हें बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। बेरन गौर के साथ मिला हुआ नहीं है, बल्कि वो तो CIA के लिए काम कर रहा है और मैंने मरने का नाटक इसलिए किया था ताकि तुम खुद मुझे चाबी तक लेकर के आ जाओ। प्लेन क्रैश हो जाने के बाद एजेंसी को लगा था कि तुम लोग मारे गए होंगे। एजेंसी को लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इससे उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ कर के चली गई और वो भी तुम लोगों की वजह से। वो इन्हें धमकी देता है कि अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे बीच में आने की गलती मत करना। कल मेरा काम पूरा हो जाने के बाद ठीक इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद चक अपने आदमियों के साथ उन बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल इन लोगों ने हेलीकॉप्टर के बाहर एक CCTV कैमरा लगा रखा था जिससे ये सब कुछ पता कर सकते थे। CCTV कैमरे में ये लोग माइक को देखते हैं, लेकिन माइक भी बहुत ज्यादा चालाक था। वो CCTV कैमरे में अपने उस अंगूठे को दिखा रहा था जिसमें उसने वो रिंग पहन रखी थी। दरअसल ये उसी रिंग की वजह से लैपटॉप के जरिए माइक की लोकेशन को ट्रैक कर पाते हैं। इस तरीके से इन्हें पता चल गया था कि दोनों बच्चों को एक बिल्डिंग में ले जाया गया है। कुछ ही देर बाद एमिली और वो कालिया भी पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। ठीक इसी बिल्डिंग के ऊपर चक कुछ अमीर लोगों को इकट्ठा करता है। दरअसल वो इन सभी अमीर लोगों को उस चाबी का डेमो दिखा रहा था। यहाँ पर एक लड़की होती है जो उस चाबी के जरिए से सब कुछ ऑफलाइन कर देती है। वो जैसे एक बटन को दबाती है, यहाँ पर आसपास जितनी भी बिल्डिंगें थी उन सब की पावर ऑफ हो जाती है और एक ही झटके में वो सारी पावर्स वापस भी आ जाती है। ठीक इनके सामने एक बैरियर भी था और उसी बैरियर की वजह से बाढ़ को रोका गया था, और अगर उस बैरियर को खोल दिया जाए तो अटलांटिक महासागर से इस शहर में बाढ़ आ सकती है। वो लड़की बड़ी ही आसानी से चाबी से बैरियर को खोल देती है। इस चीज को देखकर के वो सभी अमीर लोग इस चाबी को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन अमीर लोगों को पावर चाहिए था और अगर ये चाबी इन लोगों के हाथ लग जाए तो ये पावरफुल बन सकते थे। इसीलिए चक बोली लगाना शुरू करता है। इसी बीच हम एमिली और कालिया को इसी रूम के बाहर देखते हैं। ये दोनों चक को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनका सामना हो जाता है चक के बॉडीगार्ड से और इसी वजह से इनके बीच में हो जाती है WWE की घमासान फाइट। तभी अचानक से यहाँ पर बेरन आ जाता है। वो इन्हें कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर चाबी बेचने के लिए आए हो, लेकिन मैं गलत था और अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें कैसे भी करके उस चाबी को लेकर के आना होगा। अब जैसे ही ये चक को पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं
चक मौका देख कर के भाग जाता है पीछे के रास्ते से। वो यहाँ से भाग कर के एक बोट में जाकर के बैठता है जिसमें एमिली के दोनों बच्चे भी बैठे हुए थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए एमिली और कालिया भी भागते हैं चक के पीछे, लेकिन तब इनके सामने गौर के आदमी आ जाते हैं और इनसे वो चाबी मांगते हैं। तब कालिया कहता है कि वो चाबी हमारे पास नहीं है। तभी यहाँ पर एमिली की माँ जिनी आ जाती है और गोलियां चलाने लगती है गौर के आदमियों पर। इस मौके का फायदा उठाकर एमिली और कालिया यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों एक नदी के किनारे पर पहुँचते हैं और वहाँ से एक बोट लेकर पीछा करना शुरू कर देते हैं चक का। वहीं दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठा हुआ जिनी का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसके पास वो चाबी थी। रोनी उस लड़की को देखकर के फौरन पहचान लेता है। वो लड़की एक गाड़ी में बैठती है और यहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी रोनी अपनी गाड़ी को लाकर के उसकी कार को ठोक देता है, जिस वजह से वो लड़की जख्मी होकर के बेहोश हो जाती है। इस तरीके से अब वो चाबी आ गई थी रोनी के हाथ। जिनी उसे कहती है कि नदी के बैरियर को फौरन बंद करना होगा वरना ये पूरा शहर डूब जाएगा, लेकिन रोनी को ये पता नहीं था कि उसे बंद कैसे किया जाता है। उधर एमिली और वो कालिया चक के बोट पर पहुंचकर उसके आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सारे आदमियों को मार कर के फेंक देते हैं पानी में। अब वो बोट बैरियर से जाकर के टकराने ही वाला था और अगर ऐसा हुआ तो बोट में धमाका होगा और इन लोगों की लीला समाप्त हो जाएगी। उधर रोनी अपने हाथों से लैपटॉप पर जोरदार मारता है जिससे उसके सामने बैरियर को रोकने के लिए एक ऑप्शन आ जाता है और इस तरीके से वो कामयाब हो गया था बैरियर को बंद करने में। उधर बोट उस बैरियर से जाकर के टकराता इससे पहले ही एमिली अपने दोनों बच्चों को गिरा देती है पानी में। इसके बाद ये दोनों एक साथ चक पर हमला करते हैं और फिर पानी में जंप कर देते हैं। वो बोट जाकर के बैरियर से टकराता है और एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे चक के चींथड़े उड़ जाते हैं। इस तरीके से एमिली और कालिया ने अपने दोनों बच्चों को बचा लिया था और वो चाबी भी अब इनके पास आ गई थी। चाबी को ले जाकर के ये लोग दे देते हैं CIA को और इन्हें आजाद कर दिया जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बैक इन एक्शन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।